अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम आवाम की आवाज़ और मैं हूं आपकी मेज़बान फ़रा इकरार। आज मैं जिस जगह पर मौजूद हूं वहां पर ज़्यादातर ऐसे लोग आते हैं जो किसी न किसी जुर्म में मुलव्वस होते हैं, लेकिन आपने सुना होगा कि कहा जाता है कि मुकाबला और दुश्मनी जुर्म से है, जुर्म करने वाले से नहीं है। तो इस वक्त हम मौजूद हैं सेंट्रल जेल के उस हिस्से में जहाँ पर ख़वातीन और बच्चों को रखा जाता है। जुर्म करके वो यहाँ तक पहुँचते हैं, उसकी सज़ा भी काटते हैं, लेकिन वो यहाँ से वापस जाके कैसे शहरी बनेंगे, आज के प्रोग्राम में हम आपको वो दिखाएंगे। ये देखें जी, अंदर दाखिल होते ही सबसे पहला जो काम हुआ है वो मेरे हाथ सैनिटाइज़ कराए गए हैं, यानी कि कोरोना SOPs का ख्याल रखा जा रहा है। जी, ये एंट्री कर ली गई है कि कौन यहाँ पर आता है, कितने बजे आता है, फिर वापस कब जाता है, उसका एग्ज़िट भी किया जा रहा है। अभी इन्होंने मुझे बताया कि एंट्री मास्क के बगैर नहीं होगी, तो मास्क मैं लगा लेती हूँ। जैसे कि आपको पता है SOPs का ख्याल करना ज़रूरी है। मैं प्रोग्राम में भी बार बार बताती हूँ कि मेरे लिए मास्क पहनना मुमकिन नहीं हो पाता क्योंकि मुझे बोलना होता है, लेकिन आप सब भी इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखें, कहीं भी जाते हुए आप मास्क ज़रूर पहने। अभी मैं यहाँ मास्क पहन लेती हूँ। यहाँ किस केस में आए? मैं डकैती के केस। तो अभी केस कहाँ तक पहुँचा? सिर्फ पीने पिलाने का केस डाला है। किस किस मर्द को पीटा है आज तक? मैंने अपने 3 जेठों को पीटा है। जो आ जाए वही पिट जाए। औरतों को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए, डरना चाहिए। मैं बचपन से मुझे शौक था ना, पुलिस में जाने का शौक था, बस जेल आ गए। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। मुझे ये बताइए कि ये जेल सेंट्रल जेल से कितनी डिफरेंट है तो उसी का हिस्सा, लेकिन यहाँ पे बच्चे और ख़वातीन है, तो क्या फ़र्क है? जो बड़ों के साथ डीलिंग होती है वो तो नहीं हो सकती, बस बच्चों के साथ ज़्यादा बड़ा शफकत वाला माहौल है और हम चाहते हैं कि कुछ तालीम और तरबियत उनको दें, स्टडी कराएँ और कोई वोकेशनल ट्रेनिंग इनको दी जाती है ताकि ये बाहर जाकर माशरे में कारआमद और फ़ाल हो सकें। क्या क्या ऐसा हुनर है जो यहाँ पर बच्चे सीख सकते हैं या ख़वातीन सीख सकते हैं? 6-7 ट्रेड है हमारे पास। एक तो टेलरिंग है, दूसरा हेयर कटिंग है, तीसरे कारपेंटरी का काम है, यहाँ पर प्लम्बरिंग का काम सिखाया जाता है और कंप्यूटर ट्रेनिंग दी जाती है इनको और फॉर्मल एजुकेशन जो है वो तो दी जाती है। यहाँ जो बच्चे भी आते हैं और जो ख़वातीन भी आते हैं वो एक आम खातून या एक आम बच्चे से ज़रा मुख्तलिफ होते हैं, क्योंकि वो ज़ाहिरी बात है एक अलग पता नहीं किस ज़हनी कैफियत में होते हैं, किस किस जुर्म में मुलव्वस होते हैं। उनको हैंडल करना कितना मुश्किल होता है? हमारा तरीक़ेकार बिल्कुल मुख्तलिफ है हैंडल करने के लिए। हम उनको नफ्सियाती तौर पर हैंडल करते हैं। हमारे स्टाफ के तकरीबन लोग जो हैं वो माहिर नफ्सियात तो नहीं है, लेकिन काफ़ी अर्से से इनके सब बच्चों के साथ रह रहे हैं, तो उनकी नफ्सियात सीख गए हैं और उसी हिसाब से उनको डील करते हैं। तो अभी हम अंदर जा सकते हैं, विज़िट कर सकते हैं, देख सकते हैं क्या क्या है? जी बिल्कुल, वेलकम। ठीक है जी, बस अभी हम यहाँ से निकलेंगे और अंदर जाके इंतज़ामात देखेंगे। इस वक्त हम सेंट्रल जेल के उस हिस्से में एंटर हो चुके हैं जहाँ पर ख़वातीन को रखा गया है और काफ़ी तादाद में ख़वातीन मुख्तलिफ जुर्म की मद में यहाँ पहुँची हैं। कुछ पर केसेस चल रहे हैं, कुछ सज़ा काट रहे हैं। इस वक्त मैडम हुमैरा हमारे साथ हैं, उनसे हम बातचीत करते हैं। और इस वक्त मुझे बताइए कितनी ख़वातीन यहाँ पर मौजूद? इस वक्त हमारे पास 137 ख़वातीन मौजूद हैं और 22 बच्चे हैं जो मदर के साथ हैं। हमारे फैसिलिटीज़ क्या क्या हैं कि कुछ सीख के बाहर जाएँ, कोई अच्छा शहरी बन सके? हमारे पास यहाँ कंप्यूटर का जो है वो मुख्तलिफ कोर्सेज़ होते हैं और उनके पास एक टीचर मौजूद है जो हमारे पास आती हैं और हमारे पास वोकेशनल सेंटर है, सिलाई कढ़ाई इनको सिखाई जाती है और सैलून है, ब्यूटिशन का कोर्स होते हैं, जिम की क्लासेस होती हैं हमारे पास, आर्ट की क्लासेस होती हैं और हमारे पास डिस्पेंसरी मौजूद है जहाँ सुबह में भी डॉक्टर मौजूद होती हैं और शाम में भी हमारे पास डॉक्टर मौजूद हैं। कि मुझे ये बताइए कि आप किस जुर्म के बायस यहाँ पर आई हैं? मैं तो असल में मेरे हस्बैंड जो है ना वो लापता है ना, तो उनके लिए मैंने पटिशन लगाई थी। तो पटिशन के बाद फिर उन्होंने मुझे ही जो है ना वो चालान में नाम डाल दिया मेरा और मुझे उन्हीं का ही सहूलतकार करके उनको मफरूर कर दिया और मुझे जो है वो सहूलतकारी के लिए इसमें यहाँ डाल दिया। और कितने अरसे से आप यहाँ पर? मुझे 1.5 साल हुआ। 1.5 साल से आप? कब से आप यहाँ आई हैं?
मैं 2016 से यहाँ पर हूँ। क्या ऐसा जुर्म हुआ था जिसके बायस आप यहाँ? मैं मर्डर केस में हूँ। मर्डर केस? किसका मर्डर? हस्बैंड के फ्रेंड का। अभी केस कहाँ तक पहुँचा है? मुझे सज़ा लग गई है। कितने अरसे की? 25 साल उम्र। क्या ये है वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर। यहाँ पर कुछ एम्ब्रॉयडरी मशीन्स हैं, सिलाई कढ़ाई दोनों चीज़ें आप सीख रही हैं? सब कुछ, सिलाई कढ़ाई, एम्ब्रॉयडरी, वो मोती वगैरह का काम, हर चीज़ सिखाते हैं। अच्छा, ये आपने खुद बनाया है? जी। अच्छा, ये कितना अच्छा खूबसूरत सा ड्रेस है, इसको हम देख सकते हैं। इस पे एम्ब्रॉयडरी भी है, मोती भी लगे हुए हैं और बड़ा खूबसूरत ये ड्रेस बनाया है। ये किसका ड्रेस है? ये यहीं पे फ्रीज में रखी है। अच्छा, यहीं पे फिर आप लोग जी एक दूसरे के लिए बनाते हैं। ये देखें जी, शीशा है शायद, ये गोटे का काम है, बड़ा ज़बरदस्त काम हो रहा है। कब से सीख रही हैं आप? तकरीबन 1 साल हो गया। और आप किस जुर्म के बाद यहाँ पर आई? किडनैपिंग के बाद। किडनैपिंग? किसकी किडनैपिंग? लड़की थी, उनके घर की कोई प्रॉब्लम्स थी तो वो मेरे पास आ गई, मैंने दारुल अमान छोड़ दी। अच्छा, उसने फिर बयान में नहीं बताया कि आपने ऐसे मदद की थी? नहीं बताया, वो पैसों के चक्कर में थी ना कि हमें कुछ पैसा मिलेगा इन्हें हरासमेंट करके। आप क्या बना रही थी? कपड़े सी रही थी। अच्छा, अपना ड्रेस है? जी हाँ। अच्छा, ज़बरदस्त। सिलाई यहीं से सीखी या पहले से आती थी? यहीं से सीखी हूँ। अच्छा, आप कितने अरसे से यहाँ हैं? मुझे 2 साल हो रहे हैं। और ऐसा क्या हुआ था जिसके बाद आपको यहाँ आना पड़ा? बस मर्डर केस लगा दिया। ख़ानदानी थोड़ा सा बलूच ख़ानदानी मसला था, तो जायदाद की वजह से जो मुंशी था मेरे शौहर के रिश्तेदार था, तो उसने ना मेरे ऊपर ये इल्ज़ाम लगा कि यहाँ पे फंसा दिया मुझे। किसके मर्डर में आप बता रही हैं? हस्बैंड के। हस्बैंड के मर्डर? जी हाँ। में कितने साल हुए थे शादी को? मेरे शादी को 12 साल हुए, 5 बच्चों की माँ हूँ, 5 बच्चे मेरे। तो हस्बैंड के मर्डर के बाद उसने इल्ज़ाम मुझ पर लगा दिया, असल कातिल कोई और है जो घूम रहा है, कर रहा है, मज़ा कर रहा है। अभी आपके बच्चे किसके पास हैं? मेरे बच्चे मुद्दइयों वालों के पास है, पता नहीं किसके, कुछ मालूम नहीं है 2 सालों से। बच्चों की उम्रें क्या हैं? सबसे छोटी बच्ची मेरे 3 साल की है, फिर उसके बाद 5 साल की है, दूसरे 7 साल की, एक 9 साल की, दूसरे 11 साल की। आपसे मिलने भी नहीं आते? उसकी आवाज़ तक मैंने सुना नहीं, कहाँ पे रखा है, कहाँ पे, ऐसे सुनने में आया तो कि वो बलूचिस्तान में है। ये सैलून है जो कि अमूमन ख़वातीन की फेवरेट जगह होती है। सैलून जाना भी उनको पसंद होता है। कुछ लोगों को मेकअप करने का शौक़ होता है, किसी को हेयर स्टाइलिंग का शौक़ होता है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। आप रेगुलरली आती हैं? जी, मंडे टू फ्राइडे। मंडे टू फ्राइडे। क्या क्या सिखाती हैं? मैं इसमें बेसिक कोर्स करवाती हूँ जिसमें फेशियल, कटिंग, मेकअप्स, वैक्सिंग, मैनी पेडी, तकरीबन बेसिक पूरा कंप्लीट कोर्स करवाती हूँ 6 मंथ का। अच्छा, और 6 मंथ में सीख लेते हैं? जी। और ये सारा जो मेकअप तस्वीरों में हमें नज़र आ रहा है, ये सब इन्होंने ही सीखा है। यही मॉडल्स हैं, आपस में एक दूसरे पे ही ट्राई करती हैं। हर बेच की कोई एक दो जो अच्छी पिक्चर्स होती हैं वो मैं लगवा देती हूँ। तो ये माशाल्लाह बहुत दिल से सीखती हैं, बहुत अच्छा कोऑपरेट करती हैं। तो आपने कितना सीख लिया होगा? मुझे यहाँ 1.5 साल हो गया। यहाँ स्टिचिंग सीखी है और हेयर स्टाइलिंग सीखी है, मेकअप सीखा है, पार्टी मेकअप वगैरह, आईब्रो वगैरह है, थ्रेडिंग है, मैनी पैटी, सब चीज़ यहीं से सीखी है मैंने। तो इंशाल्लाह बाहर जाके जो है फिर यही हुनर अपना बाहर काम आएगा हमारे। कितने अरसे से यहाँ पर हैं? मुझे यहाँ 4 साल हो गए। 4 साल हो गए। केस आपका चल रहा है या कंप्लीट हो चुका है? कन्वर्ट हो गई मैं। 25 साल है सज़ा मेरी। ठीक है। आप पे भी कत्ल का? नहीं, मेरे पे मंशियात का है। अच्छा, मनशियात का। वो साबित हो गया? नहीं, साबित नहीं हुआ, लेकिन बस उन्होंने साबित कर दिया और आपको यहाँ भेज दिया। तो यहाँ दोस्ती हो जाती है? हाँ माशाल्लाह, ऐसे लगता है जैसे हॉस्टल में हम लोग। अच्छा। हमारी मैडम, सबसे बड़े हमारी मैडम शिबा शाह, मैडम हुमैरा, ये हमें बहुत अच्छा गाइड करती है। हर चीज़ हम हर मतलब कोई भी ऐसा त्यौहार होता है बहुत अच्छे तरीके से हम लोग मनाते हैं। बर्थडे वगैरह है, साल किसी की क्या नाम है, बकरा ईद बहुत अच्छे, 14 अगस्त बहुत अच्छा, मतलब यानी आप लोगों ने अपनी एक दुनिया बना ली है हमने अपनी। कब से हैं यहाँ पर? मुझे 1 मंथ हुए। 1 महीना हुआ। केस क्या है? भाभी से लड़ाई झगड़ा हुआ था, तो उसकी वजह से भाभी के फैमिली मुझे पसंद नहीं करते, उनकी वजह से उन्होंने मुझे अंदर करवा दिया। तो लड़ाई झगड़ा क्या इतना बड़ा था कि इस तरह से केस आप पर हो गया और आपको जेल में भिजवाया गया? वो हाथापाई भाभी से हो गई थी, मतलब धक्का धक्की में, तो चोट लग गई थी उनको, सर वगैरह थोड़ा सा वो हो गया था। तो आप लोग जॉइंट फैमिली में रहते हो? नहीं,
अलहदा रहती जी। थी। तो आपका भाभी की तरफ जाना हुआ था? जी जी, वहाँ जाना हुआ था, तो उसकी वजह से भाभी ने फ़ोन करके बुलवाया था अपनी फैमिली को कि मुझे मारा है मेरी नंद ने, इस तरह हुआ है। तो फिर उनके फैमिली आए, उनके भाई लोग आए, फिर ये केसेस हुआ, उन्होंने फिर बंद करवा दिया। इस वक्त हम जिस हिस्से में मौजूद हैं वो है जिम। फ़िटनेस का किसको शौक़ नहीं होता, और ख़वातीन को तो ख़ास तौर पे ज़्यादा ये होता है कि हम फ़िट नज़र आएँ, अच्छे नज़र आएँ। कब से जिम कर रही हैं आप? मैं 1 साल से कर रही हूँ। 1 साल से? तो 1 साल से आप यहाँ हैं? जी। ट्रेनर आती हैं? जी हाँ, रोज़ाना आते हैं। रोज़ाना जिम में मैं पहले थोड़ी मोटी थी और अब थोड़ी पतली हो गई हूँ। हाँ। कितना वज़न कम किया होगा, कुछ अंदाज़ा है? हाँ, मेरा जो है 80 किलो वज़न था, वो 50 किलो हो गया। मुसलसल 1 साल से आप करती हैं जिम? हाँ, रोज़ाना सुबह 9 से 10 बजे तक हमारी जिम क्लास होती है, तो हम लोग रोज़ लेने आते हैं। तो जब आप घर जाएंगी तो घर वाले कहेंगे वाह ये तो इतना वज़न कम करके आए हैं। जाहिर सी बात है, घर वाले आते भी हैं मुलाकात पे, तो वो देखते हैं, वो यही बोलते हैं अब तो पहले से फिट फाट दिख रही है। अच्छी बात है। मुझे ये बताएं आप किस केस में यहाँ आई हैं? मैं जो है मंशायत में आई थी। अच्छा, किस इलाके से ताल्लुक़ है? मेरा खोपरा पार और मलिर। ठीक, तो अभी केस कहाँ तक पहुँचा है? मेरा केस अभी काफ़ी आगे पहुँच गया है, ज़मानत हो चुकी है, श्योरिटी भी रखवा दी है, बस जज नहीं बैठ रहा मेरा। आप किस केस में यहाँ हैं? मर्डर केस में। और किसका मर्डर? कज़न का। उन्होंने मुझे बहुत मारा कि मैं अभी भी खाना नहीं खा सकती हूँ, ब्लड आता है मेरे गले से और बीमार रहती हूँ, हमारी मैडम को भी पता है, और यहाँ से आवाज़ भी आती है गले के अंदर से। और उन्होंने 2018 के अंदर बहुत कुछ किया। मैंने यहाँ पे भी आके बताया था जब जेल आई थी कि उन्होंने हमारे रोज़े तड़वाए, बहुत कुछ किया। क्या नाम है आपका? निगारिश। निगारिश, बड़ा प्यारा नाम है, इसका क्या मतलब है? पढ़ने लिखने वाली। पढ़ने लिखने वाली। ये सामने लाइब्रेरी है, यहाँ पढ़ती हैं जाके? अच्छा, तो यहाँ किस केस में आए हैं? मैं डकैती के केस। क्या ऐसा किया था या इल्ज़ाम है? इल्ज़ाम है, मालिक मकान ने इल्ज़ाम लगाया है, और फिर जब मैं सामान लेने गई हूँ तो फिर SHO ने और मंशियात का केस डाल के दोबारा बंद कर दिया। यहाँ से रिलीज़ होके गई, फिर दोबारा बंद कर दिया। दूसरी बार यानी कि आप जेल में पिछली दफ़ा कितने अरसे रही थी? 4 महीने, 4 साल के बेटे के साथ। तो अभी केस कहाँ तक पहुँचा? सब 698 डाला है, सिर्फ पीने पिलाने का केस डाला है। अब आज मैंने लगाई है अपनी दरख्वास्त कोर्ट में, इंशाल्लाह चले जाएंगे। किस किस मर्द को पीटा है आज तक? मैंने अपने 3 जेठों को पीटा है। सही है, और क्या नाम है इसका, जो आ जाए वही पिट जाए। शौहर को तो 2-4 नहीं लगा दी कभी? नहीं। अच्छा, वो उनसे प्यार मोहब्बत से रहती? नहीं रहती प्यार मोहब्बत से? मियां कभी लगा देती जी? ओए होए, तो मुझे डर लग रहा है। मुझे तो क्या डर लगना है, ये जितने मर्द हजरात हैं इनको डरना चाहिए। सही बात है, डरना चाहिए। औरतों को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए, डरना चाहिए। अच्छा, आपने बताया कि आपने ब्लैक बेल्ट भी जी हासिल की है हैदरी से। अच्छा, तो कितने अरसे आपने कराटे किए और उसके बाद ब्लैक बेल्ट मिली? 1 साल ट्रेनिंग के बाद। मैं बचपन से मुझे शौक़ था ना। अच्छा। पुलिस की। जी, पुलिस में जाने का शौक़ था, बस जेल आ गए। बस कुछ गलतियाँ होती हैं जिस वजह से हम जेल आ जाते हैं। जेल वैसे बहुत अच्छी है, सच पूछे तो मैं खुद ही आई हूँ जेल। अच्छा। हाँ। क्या ब्रेक, घर ज़िंदगी से ब्रेक लेके? जी, जेल बहुत अच्छी है, बहुत यहाँ ख्याल रखते हैं हर चीज़ का। कोई चीज़ की टेंशन नहीं है, कमाने की टेंशन नहीं है, हर चीज़ का एक नाखून की जो है ना हमारी यहाँ पे जो है ना ट्रीटमेंट होती है। अगर एक नाखून भी हमारा टूट गया तो ये ज़िम्मेदार है और ख्याल करते हैं। इस वक्त हम उस सेक्शन में मौजूद हैं जो पढ़ने लिखने से मुतल्लिक है। लाइब्रेरी यहाँ पर बनाई गई है, ख़वातीन यहाँ पर मौजूद हैं और पढ़ रही हैं कुछ। कौन सी किताब पढ़ रही हैं? न्यू होम नॉवेल है। कब से है यहाँ पर? लास्ट 2.5 ईयर से। ऐसा क्या हुआ था कि आप यहाँ आ गए? मेरे अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र हुए हैं, लेकिन जिनको दिए गए थे वो लोग जो हैं किसी और केस में पकड़े गए। सो वो अमाउंट जो ट्रांसफ़र हुई है तो वो कहते हैं कि आप लोग जो है ना साथ कहीं ना कहीं मुलव्वस हो, सो दैट्स वाई। लेकिन लास्ट 1 ईयर से मेरा जज नहीं है, सो दैट्स वाई केस नहीं चल रहा। तो कितनी अमाउंट थी जो आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र हुई? 6,50,000। आप क्या पढ़ रही हैं? इस्लामिक बुक, जब ज़िंदगी शुरू होगी। इस्लामिक बुक पढ़ के कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। यहाँ पर आके कोई भी नहीं चाहता कि कुछ महीने गुजारे या साल गुजारे, तो ऐसा क्या था जिसके बायस आपको यहाँ आना पड़ गया? कुछ फैमिली इश्यूज़ की वजह से। केस पहुँचा कहाँ तक? सज़ा हो गई। ओह अच्छा, और कितना अरसा? डेथ सेंटेंस, सज़ाए मौत।
दोस्त के साथ डकैती मारने गया तो उसमें पकड़ा गया। यहाँ से अच्छा ये सीखा बाहर जाके गलत काम नहीं करो, गलत दोस्तों के साथ नहीं बैठो। कुरान शरीफ पढ़ा थे, नमाज सीखा मैडम इधर। क्या बना रहे हो? ये जैसे कंपनी में फाइल बनाते हैं, फाइल वगैरह सीख रहे थे। मेरे पीछे आपको एक गेट नज़र आ रहा होगा जो कि यहाँ से कुछ फासले पर है। जब हम उस गेट से एंटर होके दूसरी तरफ चले जाएंगे तो वहाँ एक अलग ही दुनिया है। वो दुनिया ऐसे बच्चों की है जो किसी जुर्म में मुलविस होने के बाद यहाँ आते हैं और यहाँ पर उनको मुख्तलिफ़ तरह की ट्रेनिंग दी जाती है और जब यहाँ से निकलते हैं तो यही कोशिश होती है कि एक अच्छा इंसान बन के निकलें। इस वक्त हम डाइनिंग हॉल में पहुंच चुके हैं। बहुत साफ़ सुथरा डाइनिंग हॉल है और काफ़ी ज़्यादा कैपेसिटी भी है। आपको दोनों तरफ चेयर्स नज़र आ रही हैं, पीछे भी ऐसा ही है। और एक और चीज़ जो मैं आपको दिखाना चाहूँगी, ये देखिए कोरोना वायरस के हवाले से हिदायतनामे मुख्तलिफ़ जगह चस्पा कर दिए गए हैं ताकि इनको पढ़ सकें, इसको फॉलो किया जा सके। मुख्तलिफ़ जगह की SOPs हम आपको दिखाते हैं, ख़ुद भी देखते हैं, लेकिन मेरा ख़्याल है कि कोविड के दौरान यहाँ जुवेनाइल जेल में आकर और विमेन सेक्शन में जाके भी हम आपको दिखाएंगे कि कैसे SOPs को भी फॉलो किया जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोग के? ठीक ठाक हैं आप लोग? अच्छा, मैं कुछ बच्चों से बात भी करती हूँ कि कब से यहाँ पर हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या नाम है आपका? नेमतुल्ला। नेमतुल्ला, कब से यहाँ हो? कब 5 महीने हो गए। 5 महीने। ऐसा क्या किया था कि यहाँ आए हो? मैं बेगुनाह उठा के लाया था। बेगुनाह उठा लिया था, कुछ भी नहीं किया? नहीं। तो अभी खाने के टाइम पे क्या खाना मिलता है? कभी गोश्त मिलता है, सुबह सुबह अंडा मिलता है, छोला मिलता है, आलू मिलता है, पराठे मिलते हैं। और दोपहर में? दोपहर में सब्जी कभी मिलता है, गोश्त। क्या करते थे यहाँ आने से पहले? मैडम, एक मेरे से बाइक निकली थी, उसमें पिस्टल का केस डाला था, मेरे से बाइक बरामद हुआ। आपसे बाइक बरामद? चोरी की थी आप? नहीं, चोरी नहीं की थी, दोस्त ने दिया था, वो चोरी का था। तो अभी कितने अरसे से यहाँ हो? मैडम 6.5 महीने हो गए। कुछ सीखा यहाँ पे? जी मैडम। क्या? कुरान शरीफ पढ़ा थे, नमाज सीखा मैडम इधर। तो यहाँ पे जो खाना मिल रहा होता है, कैसा खाना होता है? सही होता है मैडम, जायका वगैरह अच्छा होता है? हर चीज़ सही होता है मैडम। सबसे ज़्यादा अच्छा क्या लगता है? सबसे ज़्यादा बड़ा गोश्त, हम बिरयानी आते हैं तो आ रहे थे मैडम। बिरयानी पसंद है जी। आपने ऐसा क्या गलत काम किया कि यहाँ आ गए हो? दोस्त के साथ डकैती मारने गया तो उसमें पकड़ा गया। दोस्तों के साथ? जी। तो पहली बार थे या इससे पहले भी जाते रहे? पहली बार गया था। पहली बार। और ये दोस्त का मोहल्ले वाले थे, स्कूल वाले थे, कौन से दोस्त? जैसे बाहर का दोस्त था। क्या कह के साथ ले गए थे? उसने बोला आज चलते आज डकैती पे। मैंने बोला चल सही। डर नहीं लगा था उसे? नहीं। तो अब पकड़े गए हो तो अब क्या सोचते हो? अभी तो वो कब इधर से बाहर निकले। कितना अरसा हो गया? ये 1.5 महीना हो गया। ऐसा क्या गलत हो गया कि यहाँ आ गए? वहाँ पर एक पार्क था, वहाँ पर बाइक थी, 6-7 दिन हो गए खड़ी हुई थी, कोई नहीं था चला रहा। वो बाइक में चला रहा था, वो पुलिस वालों ने मेरे को पकड़ी। अभी कितने अरसे से यहाँ हो? 5 महीने। 5 महीने में यहाँ से अच्छा क्या क्या सीखा है? यहाँ से अच्छा ये सीखा बाहर जाके गलत काम नहीं करो, गलत दोस्तों के साथ नहीं बैठो, अपने माँ बाप के पास रोज जो काम करते हो अच्छे वाला वही करो। मैं गांव से इधर पिस्टल लाया था, रात के टाइम पकड़ी गई। पिस्टल लाने का मकसद क्या था? चोरी वगैरह करना? नहीं, वो शौक के लिए, शादी मादी के लिए रखा हुआ था। अभी यहाँ पर हो, जब यहाँ से बाहर जाओगे फिर क्या करोगे? फिर ये गलत काम नहीं करेंगे। ये सबक मिला तुम्हें ज़िंदगी में? तो यहाँ पर अभी कैसा वक्त गुजर रहा है? पूरा दिन क्या करते हो? सही है मैम, नमाज पढ़ते हैं और घर का या सोच में होते हैं और बस नेक्स्ट टाइम मिलते हैं उधर टाइम पास करते हैं। तो अच्छा जी, यहाँ पर बच्चों की सेहत को अच्छा रखने के लिए जिम भी बनाया गया और मुझे यहाँ से नज़र आ रहा है, अंदर चल के आपको भी दिखाते हैं कि इस वक्त जिम ट्रेनिंग चल रही है। तो बड़ी ज़बरदस्त बात है, यहाँ सेहत का ख्याल भी रखा जाता है। यहाँ से मैं देख रही हूँ कि बच्चे जो हैं एक्सरसाइज में मसरूफ़ हैं और इनको बाकायदा ट्रेनिंग दी जाती होगी। ज़ाहिर बात है बग़ैर ट्रेनर के एक्सरसाइज नहीं की जाती। कैसी एक्सरसाइज रहती है? पूरे दिन में कितना वक्त यहाँ पर गुजारते हो आप? पूरे दिन में 2 घंटे यहाँ पर गुजारते हैं। 2 घंटे एक्सरसाइज करते हो? जी, 10 से 12 तक। रेसलर बनना चाहते हो? अच्छा, सही है।
यहाँ पर आपको ट्रेनिंग देता कौन है? खुद तो नहीं पता होगा ना क्या क्या एक्सरसाइज? जी सर हैं हमारे पास, वो देते हैं सर, ये भी सब भाई देते हैं। अच्छा जी, आप ट्रेनिंग दे रहे हैं बच्चों को? ठीक है, तो यहाँ कोई शौक से आता है? हाँ, ये अपने शौक से ही आते हैं, जो शौक होता है जिनको वही आते हैं, क्योंकि हम ज़बरदस्ती तो जाहिर सी बातें नहीं कर सकते। किसी को कंप्यूटर का शौक है तो हमारे पास कंप्यूटर इंस्टीट्यूट है, किसी को एक्सरसाइज का शौक है, किसी को जो है सिपारा पढ़ने का या कुरान हाफिज़ का कोई, जी हाँ, इस तरह की भी हमारे पास वो है। जिस तरह की भी जिसमें जिस चीज़ का इंटरेस्ट होता है, कोई दर्जे का काम कर रहा होता है बाहर तो हमारे पास उसका भी है, टेलरिंग का भी है, तो उसमें कर देते हैं हम बच्चे के इंटरेस्ट के मुताबिक। हाँ हाँ, उसमें कोई हमारा वो नहीं है कि कंपलसरी कि हम इनको ज़बरदस्ती लेकर आएँ कि हाँ भी आप करें आके। कितना वेट उठाया है? ये 2 kg है, ये 2 kg, 4 kg टोटल। 4 kg उठाया। ये कौन सी एक्सरसाइज कर रहे हो? आम। कितने महीने से कर रहे हो? 5 दिन से। 5 दिन से अभी नई शुरू की है। ये काफ़ी सारे आपने ये पहने हुए गले में, बाजू में, ये क्या है? ये अंगूठी है। शौक के लिए पहना है या वैसे कोई खास इसमें है? नहीं, शौक के लिए पहना हुआ है। अच्छा, अभी क्या एक्सरसाइज कर रहे थे आप? अभी थाइस। अच्छा, थाइस की एक्सरसाइज कर रहे थे। स्पोर्ट्समैन बनने का शौक है या वैसे फिटनेस? वैसे ही टाइम पास। मेरे पीछे आपको मुख्तलिफ वर्क स्टेशंस नज़र आ रहे हैं जहाँ पे लकड़ी रखी हुई है और लकड़ी से कुछ काम करें, यानी कि इनको कारपेंटिंग सिखाई जाती है, हुनर भी सिखाया जाता है कि यहाँ से जाएं तो कुछ ऐसी चीज़ सीख के जाएं कि इनकी ज़िंदगी में इनके काम आ सके। तो इन बच्चों से ज़रा बातचीत करते हैं कि क्या कर रहे हैं। बेटे, क्या बना रहे हो? बना रहे हैं, लकड़ियों को बना रहे, ऐसे पिंजरे बनाते हैं। तो कब से यहाँ हो? 4 महीने हो रहे हैं। 4 महीने हो गए हैं। तो घर याद आता है? जी हाँ, या कुछ सीखा है यहाँ से, कोई अच्छी चीज़ें? जी, यहाँ सिखाते हैं, स्कूल पढ़ाते हैं और भी अच्छी अच्छी चीज़ें। क्या ऐसा किया था? बस दोस्तों की वजह से फंस गया। अब तो थोड़ा समझ आ गया होगा कि कौन आपके हक में अच्छा है, कौन नहीं। बहुत कुछ समझ में आ गया है। तो यहाँ कोई आपको सिखाना होता है? जी, अंकल आते हैं। कितने अरसे से सीख रहे हो? ये 8-9 महीने हो गए। अच्छा, आपको कितना अरसा हुआ है? 4 महीने। आपको 4 महीने। आप 8-9 महीने से यहाँ हो तो घर तो ज़ाहिर है याद आता है। याद बहुत आता होगा। कितने बहन भाई थे? हम लोग 6 बहन भाई थे। अभी मिलने आते हैं बहन भाई? जी। कुछ सबक भी मिला सीखने को? पढ़ते नहीं थे हम लोग, बस काम सीखना है यहाँ पर। कितने अरसे में सीखा ये काम? 7 महीने होने वाले हैं। 7 महीने। तो ऐसा क्या जुर्म था जिसकी वजह से यहाँ आए हो? बस दोस्ती यारी में आ गए। अब बाहर जाओगे फिर नए दोस्त बनाओगे? जी, इंशाल्लाह। अच्छा, क्या सोचा है जब यहाँ से वापस जाओगे? यहाँ से निकलेंगे, मेहनत मजदूरी करेंगे, अपने माँ बाप के साथ रहेंगे। माँ बाप भी तो अब कैसे परेशान हो गए होंगे ना? बहुत। चलो, अल्लाह ताला आपको जल्दी यहाँ से वापस घर लेके जाए और आप जो भी दिल में अच्छा सोचते हो वो कर सकें। जिस इहाते में हम दाखिल हुए हैं वहाँ पर सबसे पहले जो चीज़ें हमें नज़र आई है वो है मस्जिद। यहाँ बच्चे 5 वक्त की नमाज़ पढ़ते हैं। फजर से इनका दिन शुरू हो जाता है और फिर इशा की नमाज़ पढ़ने के बाद इनका दिन ख़त्म होता है। अंदर आगे चलते हैं, इधर ही आगे जाके कंप्यूटर सेक्शन भी मौजूद है और स्कूल भी यहीं पर है। यहाँ इस तरफ क्लासेस हैं मुख्तलिफ और गवर्नमेंट चिल्ड्रंस होम सेकेंडरी स्कूल का भी मुझे बोर्ड लगा हुआ नज़र आ रहा है। तो यहाँ बच्चों को कैसे तालीम दी जाती है? मैडम, हमारे पास यहाँ बच्चों को तालीम जो दी जाती है वो जो हमारे गवर्नमेंट के जो अपॉइंट किए हुए टीचर्स हैं वो भी हैं और कुछ NGOs हैं जिनके जो टीचर्स हमारे पास आते हैं तो उनको यहाँ पर हम शिफ्ट के अंदर सुबह के अंदर उनकी ये क्लासेस होती हैं। लेकिन अभी आपको पता है कि पूरे वर्ल्ड में कोरोना की वजह से जो है वो तो इस वजह से सस्पेंड हैं कुछ क्लासें। लेकिन प्रॉपर तरीके से हम उनको जो यानी तालीम देते हैं कि वो यहाँ से बाहर जाने के बाद माशरे में एक उनका अपना मोराल हो। अभी जिस सेक्शन में हम मौजूद हैं ये है कंप्यूटर सेक्शन। आपको ये बच्चे कुछ काम करते हुए नज़र आ रहे हैं। कोई बच्चे अभी पहुँचे हैं, ये बता रहे हैं कि बाकी बच्चे आज इस वक्त कोर्ट में मौजूद हैं क्योंकि मुख्तलिफ़ केसेस के सिलसिले में जाना होता है और फिर आते आते टाइम हो जाता है। तो अभी इन बच्चों से पूछते हैं ये क्या बना रहे हैं, क्या सीख रहे हैं, अब तक क्या सीखा। अस्सलाम वालेकुम बेटा, क्या हाल है आपका? वालेकुम सलाम। क्या बना रहे हो? ये जैसे कंपनी में फ़ाइल बनाते हैं, फ़ाइल वगैरह सीख रहे थे हम इधर। अच्छा, ये डॉक्यूमेंट कुछ बनाया ना आपने? अच्छा, कितने अरसे में ये सीखा है? कितने अरसे में? मेरे को तो 1 साल हो गया था। तो यहाँ आए किस वजह से थे? यहाँ पे इन लोगों ने स्कूल जा रहे थे तो पकड़ के अंदर कर दिया, बोला डकैती की आप लोगों ने। अभी मिलने कौन कौन आता है? वालदा वालिद सब आते हैं, घर वाले मिलने। अच्छा, यहाँ आने से पहले पढ़ रहे थे? जी। क्या पढ़ रहे? 9th क्लास में।
9th क्लास में थे, तो अभी कुछ उम्मीद है कि जल्दी चले जाओगे बस वापस? इंशाल्लाह हो जाएगा, सब गवाह चल गए अभी। ठीक है, यहाँ से अच्छी चीज़ें कुछ सीखी हैं? जी बिल्कुल। क्या क्या? यहाँ पे रहने का माहौल अच्छा है, खाना अच्छा मिलता है यहाँ पे, बका सहूलतें अच्छी हैं यहाँ पे। क्या बना रहे थे अभी? मैं देख बस मैं पेंटिंग कर रहा था थोड़ी। पेंटिंग कर रहे हो इस कंप्यूटर पे? करनी आती है? यहीं से सीखी है? जी। और यहाँ कब से हो? मेरे को 5वां महीना चल रहा है। 5 महीने हो गए। और किस गलती पे यहाँ आए थे? पिस्टल के केस में मैम। तो अभी कुछ सीख लिया कि ऐसी चीज़ें अपने पास नहीं रखनी चाहिए? बस सीखा तो बहुत कुछ, रखते तो नहीं थे मैम, बकाया जो होना तो वो तो हो गया। बकाया हर चीज़ का माहौल अच्छा है हमारा, सब चीज़ें अच्छी हैं, ना किसी चीज़ की परेशानी है, ना किसी चीज़ की चिंता है। अच्छा, यहाँ रहते हो, काफ़ी सारे लड़के रहते हैं, कभी आपस में लड़ाई झगड़ा हो जाता है? वो तो आपस में तो एक जगह में 2 बर्तन होते हैं मैम, खड़कते हैं। बकाया हमारी इंतज़ामिया ऐसी है कि हम सब एक साथ मिल के रहते हैं और किसी चीज़ की परेशानी नहीं, ना कोई तकलीफ। प्लास्टर ऑफ पेरिस सिविल हॉस्पिटल से लगा था और फ्रैक्चर हुआ था, फॉल ऑन ग्राउंड की इनकी हिस्ट्री है। दुकान वाले को पर्ची दी थी, से बताएगी। तुम्हें लगता है कि जुर्म करना तुम्हारे लिए सही है? नहीं, कभी कभार लगता है सही नहीं और कभी कभार लगता है परफेक्ट। इस वक्त हम उस सेक्शन में मौजूद हैं जहाँ पर बच्चों का इलाज किया जाता है। अगर उनको कोई बीमारी हो या अगर कोई बीमार पड़ जाए तो उसको यहाँ पर एडमिट भी किया जाता है। इस वक्त ओपीडी के सामने मैं मौजूद हूँ, अंदर चलते हैं और देखते हैं कि डॉक्टर मौजूद हैं और चेकअप कर रहे हैं या क्या सूरत हाल है। अस्सलाम वालेकुम जी। अभी मैं देख रही हूँ कुछ पेशेंट्स भी आपके पास हैं। जी बिल्कुल, ये एक्चुअली डेली इनकी ओपीडी जो होती है, तो पेशेंट्स आते रहते हैं डिफरेंट डिजीज़ से रिलेटेड डेली के हिसाब से। अच्छा, कोविड की सिचुएशन है तो ऐसा भी होता है कि कोई कोविड पॉजिटिव हो जाए? अच्छा, हमारे प्रिजन में ये रूल होता है कि जैसे कोई न्यू पेशेंट आता है तो हम उसको 15 डेज़ के लिए क्वारंटाइन में रखते हैं। आइसोलेशन एक बैरिक बनाया हुआ है नंबर 1, तो 15 डेज़ के बाद उनका टेस्ट होता है एंड आफ्टर द टेस्ट फिर हम उनको दूसरे बैरिक्स में शिफ्ट करते हैं। तो ये बच्चे अमूमी तौर पर क्या शिकायत होती है? एक्चुअली आजकल सीजनल जैसे चल रहा है, फ्लू वगैरह ये सब चल रहा है, तो हमारी जो स्क्रीनिंग होती है वो तो हर वीक के हिसाब से हो रही होती है कोविड की। जी, तो वो टीम आती है वो करके चले जाते हैं अपने टेस्ट। अभी आजकल चल रहा है फीवर है, बॉडी एक है, तो ये बस वही पेशेंट्स आता है। ऐसा भी कोई वार्ड मौजूद है जहाँ पर अगर कोई सीवियर बीमारी वाला? जी, हमारे पास हॉस्पिटल भी है। अगर कोई सीरियस पेशेंट होता है हम उनको हॉस्पिटल में एडमिट करते हैं। तो हम देख सकते हैं? जी, श्योर, व्हाई नॉट। पाँव पे पट्टियाँ बंधी हुई हैं, मेरे ख्याल में फ्रैक्चर है। प्लास्टर है ये? प्लास्टर ऑफ पेरिस सिविल हॉस्पिटल से लगा था और फ्रैक्चर हुआ था, फॉल ऑन ग्राउंड की इनकी हिस्ट्री है। तो फ्रैक्चर के दौरान ये सारा वक्त यहीं पे होते हैं ज़ाहिर है? यहीं पे होते हैं, बिकॉज ये इनके लिए वॉक करना मसला होता है, तो हमारे पास व्हील चेयर भी रखी हुई है। जब उनकी मुलाकात आती है तो उनको लेकर जाते हैं इस तरीके से, और यहीं पे एडमिट होंगे जब तक ये उतरेगा नहीं। कहाँ से गिरे थे, कैसे इतना फ्रैक्चर हो गया दोनों टांगों? तीसरी मंजिल से छलांग मारी थी। छलांग मार दी थी? क्यों? बंदे आ गए थे, छलांग मार दी, तांबा निकाल रहे थे। तो चोरी करने गए थे? जी। डकैती करने? नहीं, तांबा निकाल रहे थे। डकैती तो नहीं। तांबा किस चीज़? ये जैसे फिटिंग नहीं होती बिजली की, वो निकाल रहे थे। फिर उसमें भागने का तो कोई जवाब नहीं बनता था ना? इसने पहले छलांग मारी, उठ के भागा, फिर मैंने भी तीसरी मंजिल से छलांग मारी। कोई दिल में खौफ डर होगा ना, कोई ऐसी चीज़ होगी जिसकी वजह से। तो अब कितने दिन से यहाँ हो? यहाँ पे 17 दिन हो गए। यहाँ पे तुम्हें कौन लेके गया था साथ? हमारा ये दोस्त। तो इसने क्या कहा था, आ जाओ तांबा चोरी करते हैं चल के? हम दोनों गए थे, फिर पान लेने गए थे ना दुकान पे, फिर इसने तांबा देखा, बोला चले, मैंने बोला ठीक है। तो कोई मिलने आया है अभी? हाँ, अब्बू आया था। अब्बू आते हैं तो फिर कैसे जाते हो? ये व्हील चेयर पे जाते हैं, मुलाकात ले जाते हैं डॉक्टर तुम्हें। आप देखें क्लास हो रही है, उर्दू की क्लास है, बच्चे यहाँ पे मेरे ख्याल में सबक सुना रहे हैं, इनसे बात करते हैं, क्योंकि बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जो कभी स्कूल नहीं गए, तो उनको उसी पहले कायदे से जो हमने कभी पढ़ा होगा स्कूल में, वहीं से स्टार्ट कराई जाती है तालीम, और फिर अगर कोई ज़्यादा अरसे रहे तो वो पढ़ता रहता है, फिर आगे बढ़ता चला जाता है। इनसे बात देश हमारा पाकिस्तान, तो बेटा ये पढ़ना यहीं से सीखा या पहले से आता था? पहले से आता था मैंने। अच्छा, कौन सी क्लास में पढ़ते थे? मैं मैट्रिक क्लियर कर लिया था, तो फिर यहाँ कैसे पहुँच गए? असल में दोस्तों के साथ बिगड़ गया था थोड़ा, गलती में, बस हमने मजाक मस्ती में करने चले गए थे। चोरी करने चले गए थे? चोरी नहीं की, दुकान वाले को पर्ची दी थी, से बताएगी। यहाँ आने से पहले पढ़ते थे, स्कूल जाते थे? नहीं जाते थे। क्या करते थे फिर? पूरा काम करता था। क्या काम करते थे? कपड़े का।
कपड़े खरीदने बेचने का? बेचता था। कहाँ पर? जो चुरंगी पे। अच्छा, तो यहाँ किस जुर्म में आए बेटा? बाइक के। बाइक आप भी ऐसे चला रहे थे? नहीं, मार्केट से गायब हुई, नाम मेरे पर आ गया था। मार्केट से गायब होगी, नाम आपके ऊपर? क्यों? इतने सारे लोगों को छोड़ के आप पे क्यों आ गया? बाइक पे बैठा हुआ था, कैमरे में आया था। यहाँ मौजूद पुलिस अफसरान ने हमें बताया था कि ज़्यादातर उनका मकसद ये होता है कि इन बच्चों को कोई ना कोई मसरूफियत ढूंढ के दी जाए ताकि ये फरागत में ना बैठें या इनके दिमाग में कोई नेगेटिव सोचें ना आए। तो ये भी एक ऐसी ही काविश है जिसके ज़रिए बच्चों को मसरूफ़ रखा जा सकता है। गेमिंग सेक्शन बना दिया गया, यहाँ पर ये गेम भी हो रहा है, यहाँ पर ये बच्चे भी गेम खेल रहे हैं। मुख्तलिफ सेक्शन में कुछ ना कुछ एक्टिविटी चल ही रही होती है ताकि ये फरागत से बचे रह सकें। इस वक्त दोपहर का वक्त है, धूप में बच्चे बैठे हैं, सर्दी का मौसम है, एंजॉय कर रहे हैं। अभी आपने सुना कि ये गाने भी गाते हैं, एक दूसरे से गप्पे भी लगाते हैं। तो देखते हैं कि ये हमें कौन सा गाना सुना रहे हैं। प्यार की कहानी तुमको मेरी कहानी, एक लड़का अनजाना एक लड़की अनजानी है, ये कॉलेज की बात। कॉमर्स का लड़का वो साइंस की वो लड़की की पहली नज़र में एक आग सी भड़की। वो लड़की को देख हुआ लड़का हैरान, कुछ समझ न आया, हो गया वो परेशान। न क्लासों में मौजूद हो तो पंप करता ग्लासेस, उसे चुप कैसे देखता था सारा दिन, बस उसका ख्याल, बस उसकी ही बात। लड़कियां हजार उसके कॉलेज में यार, पर उस लड़की का थोड़ा अलग अंदाज, आंखें नशीली, उसका चेहरा नूरानी, जब चलती थी लगती थी दुनिया की रानी। मीठी मीठी उसकी बातें, उसकी अपनी अदा थी वो सबसे जुदा। इन्हीं बातों पे हुआ हद से लग फिदा, गलती से बेचारा जो प्यार कर बैठा। इन्हीं बातों पे वो रात सारी रोया, गलती से बेचारा जो प्यार कर बैठा। दिल की एक सजा वो आज भी है सहता, आँखों से पानी आज भी है बहता, पर नफरत हुई उस लड़की के नाम से। तोड़ा दिल बेवफा ने बढ़ी प्यार से, समझ न आया कुछ समझ न आया, गुस्से में आके मैंने कर लिया इरादा, तोड़ूंगा मैं अब हर लड़की का दिल, कर दूंगा हर लड़की का जीना मुश्किल। ऐसा ही हुआ फिर ऐसा ही हुआ। आप किस जुर्म में हो यहाँ? मैं पिस्टल के जुर्म में। पिस्टल, मुझे ये बताया गया आप पे 4 FIRs हैं। वो अलग अलग थी ना मेरे पे। पहले 69 वो था, 380 था बैटरियों का, फिर दूसरी बारी में पिस्टल था, फिर तीसरी बारी में 23 से 92 डकैती और पिस्टल था, और इस बार फिर पिस्टल है। तो ऐसी चीज़ें क्यों कर रहे हो बार बार? बस करते नहीं, हालात के शिकारी हैं ना, बस वक्त ऐसी नौबत ले आता है। क्या हालात ऐसे हो गए? बस थोड़ा वक्त ऐसा खराब चलता है। अभी कोरस कर रहा था, 3 पीरियड काटे, फिर थोड़ी समझ आ गई कि जेल में नहीं जाना है। फिर कोरस कर रहा, तो कोरस के दौरान भी गवर्नमेंट से थोड़ी मुँहमारी हो गई, क्योंकि डिफाल्टरों के साथ उठना बैठना था, इसी वजह से फिर दोबारा उसी लाइन में बैठने लग गए। आप सुधरना चाहते हो या इसी दलदल में धंसे रहना चाहते हो? नहीं यार, कोई ऐसी दलदल में कौन रहना चाहेगा। मैं भी अपना एक माशरे में अच्छी ज़िंदगी जीना चाहता हूँ। तो क्यों करते हो ये सब कुछ? बस क्या करें, आदत से मजबूर है ना, थोड़ा दिमाग ऐसा हम लोगों का। एक तो इलाके ऐसे हम लोगों। किस इलाके में रहते हैं? मैं मलीर में रहता हूँ। तो मलीर के रहने वाले हमारे साथ, हमारी टीम में भी मलीर के रहने वाले हैं, वो तो ये सब नहीं करते, वो तो जॉब करते हैं, पैसे कमाते हैं। हम भी एक हिसाब में जॉब करते हैं, नाइट जागते हैं, डे में उड़ाते हैं। अच्छा, यानी आप खुश हो जुर्म की दुनिया में? जुर्म की दुनिया में कोई भी नहीं खुश होता है, बकाया क्या करें, मजबूर है ना थोड़े। यानी तुम्हें लगता है कि जुर्म करना तुम्हारे लिए सही है? नहीं, कभी कभार लगता है सही नहीं, और कभी कभार लगता है परफेक्ट है। अभी यहाँ पे मौजूद होते हुए क्या लग रहा है? गलत है। हकनवाज, कौन से इलाके के रहने वाले हो? अस्पताल चौरंगी। अस्पताल चौरंगी से। तो किस जुर्म में यहाँ आए हो? मर्डर केस में। मर्डर केस में। ऐसा क्या हुआ था कि किसी की जान ली? जी, घर में आपस में लड़े कज़न थे 2। तो झगड़ा इतना बढ़ गया कि उसको जान से मार दिया? जायदाद की वजह से लड़े हैं ना। मेरा वालिद नहीं है, वालिद साहब वफूत हुए। अच्छा। वो लोग घर पे कब्जा कर रहे हैं। मेरे एक माँ है, 2 छोटे भाई है, वो बड़े बड़े मेरे प्यारे थे, मार दिया। आप किस जुर्म में हो? मैं मर्डर के केस में आया हूँ। मर्डर के केस में? और किसका मर्डर? ये फ्रेंड का मर्डर है। ऐसा क्या हुआ था कि दोस्त कोई आपने जान से मारा? बस हम 5-6 दोस्त थे, हम लोग घूमने के लिए गए हुए थे। वहीं आपस में अभी एक मेरा फ्रेंड था, उसके पास पिस्टल भी थी। अच्छा। ठीक है, हम लोग शूटिंग कर रहे थे, पिक्चर्स वगैरह खींचने के लिए गए हुए थे। उन दोनों की आपस में लड़ाई हो गई। अच्छा। बस उस लड़के ने उसको गोली मार दी, बस वो वहीं मर गया। तो वो दोस्त कहाँ है जिसने गोली मारी थी? वो तो दुबई चला गया। और आप यहाँ रह गए? जी, मैंने उनको फिर घर वालों को बुलाया, मैंने बोला ये मसला हो गया है। सही है, वो तो चला गया, भाग गया, तुम्हारा बेटा इधर पड़ा हुआ है। सही है।
मैडम हुमैरा हमारे साथ हैं, खलील साहब हमारे साथ हैं। क्या ऐसा होता है कि यहाँ से जाने के बाद कोई वापस आता हो, मिलना चाहता हो? क्योंकि कुछ लोग तो बहुत सा अर्सा गुजार के यहाँ से जाते होंगे। जी बिल्कुल, काफ़ी सारी ऐसी लेडीज़ होती हैं जो ख्वाहिशमंद होती हैं मुझसे या मैडम शीबा शाह से, जो हमारी सुप्रिटेंडेंट हैं, उनसे मिलने के लिए ख्वाहिशमंद आती हैं, तो बिल्कुल हम उनसे मिलते हैं। अभी हमने देखा कि ख़वातीन के साथ बच्चे भी हैं, कम उम्र बच्चे हैं, नौमौलूद से लेकर कुछ साल तक के बच्चे। कितने साल की उम्र तक के बच्चे साथ रह सकते हैं? मदर के साथ तो 7 साल तक रह सकते हैं, और अगर सुप्रिटेंडेंट उनको मज़ीद रखने की इजाज़त देती हैं तो वो रख सकती हैं अपने बच्चे। कुछ ख़वातीन हमने ऐसी भी देखी खलील साहब, जिनके बच्चे जो हैं उनके साथ नहीं रह रहे मगर वो हैं कम उम्र बच्चे, तो अगर वो मिलना चाहें कि बच्चे कुछ दिन के लिए आ जाएं, साथ रह लें, जैसे स्कूल की वजह से बच्चे नहीं आ रहे, फिर वापस चले जाएं, तो ये फैसिलिटी है? मैडम ये फैसिलिटीज़ तो ये हमारे पास नहीं है, क्योंकि ये होता है कि अगर वो अपनी माँ के साथ रहना चाहते हैं और उनकी उम्र 6 साल से कम है, तो वो एक अपना प्रोसेस होता है कि वो एक एप्लीकेशन देती हैं कोर्ट में कि ये मेरे बच्चे छोटे हैं और उनको मेरे साथ रखा जाए। तो लेकिन ये अपना फैसिलिटीज़ नहीं है कि वो इधर आए और कुछ दिनों के लिए रहें और फिर वापसी चले जाएं, तो ये कोई ऐसी फैसिलिटीज़ नहीं है। अब कुछ ख़वातीन यहाँ पर आती हैं तो बच्चे की पैदाइश नहीं हुई होती, या जब पैदाइश करीब आती है तो कैसे फैसिलिटेट किया जाता है? क्योंकि अंदर तो मैंने देखा ऐसी फैसिलिटी नहीं है कोई। वैसे तो हमारे पास 2 डॉक्टर्स मौजूद होती हैं, अगर शाम में 2 डॉक्टर्स होती हैं। इसके अलावा डॉक्टर साहब हमें कहते हैं कि इनको सिविल हॉस्पिटल रेफ़र करें, फिर वहाँ से सिविल हॉस्पिटल इनको रेफ़र करते हैं अपनी गार्ड के साथ। फिर वहाँ से वो बच्चा जब पैदा हो जाता है तो हमारे पास दोबारा हम जेल पे आती हैं, फिर इनके जो भी सहूलत बच्चे की हमारे पास होती है वो हम उनको प्रोवाइड करते हैं। बहुत शुक्रिया जी, आप लोगों का बहुत शुक्रिया, आपने हमें विज़िट कराया, सारी सहूलियात दिखाई, हमने भी इंतज़ामात देखे जेल के अंदर जाके, काफ़ी ज़्यादा सहूलियात हैं, और जो हमारे जहन में एक इम्प्रेशन बना हुआ है जेल का, वो मुझे लगता है अब काफ़ी हद तक बदल जाना चाहिए ये सब देखने के बाद। और दूसरे ख़वातीन से बात करते हुए एहसास हुआ कि कुछ ज़ाती झगड़ों के बायस भी यहाँ पर मौजूद हैं, हो सकता है कुछ बातें छुपा रही हूँ और कुछ संगीन जराइम में, यानी कि मर्डर जैसे जराइम में मुलव्वस होकर यहाँ पहुँची हैं, तो थोड़ी अपने ज़ाती रवैयों में तब्दीली की ज़रूरत है, ज़िंदगी के अंदर क़ुव्वत बर्दाश्त को बढ़ाने की ज़रूरत है, ताकि इस तरह के वाक़यात से बचा जा सके।